नमस्कार। आज 22 दिसंबर 2023 का दिन है और यह वीडियो मैं बनारस से बना रहा हूँ और इसका वजह यह है कि एक अर्थशास्त्र का विद्यार्थी, शिक्षक होने के नाते, चूँकि भारत इस समय वैश्विक धरातल पर नेतृत्व भी कर रहा है और अभी हाल ही में G20 की अध्यक्षीय काल बीता है। ऐसे में विश्व के किसी भी कोने में किसी भी एक ऐसे व्यक्ति का निधन होता है जिसने अपने कालखंड में अर्थशास्त्र विषय पर काम किया हो, नोबेल लॉरिएट हो और अपने देश में विकास के संदर्भ में उसने कुछ योगदान किया हो। अगर ऐसे व्यक्ति का निधन होता है तो आज हम जैसे छोटे अर्थशास्त्रियों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमें उसके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उसे एक शैक्षणिक श्रद्धांजलि देना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने प्रोफेसर अनूप कुमार मिश्र, डीएवी पीजी कॉलेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभाग का अध्यक्ष हूँ और कल 21 दिसंबर को 1920 के दशक में यानी 1924 में जन्मे एक ऐसे शख्सियत जिसने अपने कालखंड में बहुत काम किया है, उसका कल निधन हुआ यानी 21 दिसंबर 2023 को अमेरिका में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रॉबर्ट सोलो की, जो 99 वर्ष की उम्र में उनका जन्म 1924 में हुआ था न्यूयॉर्क में और कल यानी 21 दिसंबर 2023 को मैसाचुसेट्स में 99 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। और उनको 1987 में जब हमारे जैसा व्यक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन पास करके पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है और सोलो के सिद्धांतों को उस कालखंड के गुरु प्रोफेसर D.K. श्रीवास्तव के मुख से सुनता है, तो उस समय इतना समझ नहीं थी क्योंकि भारत विकास के उस परिसीमा में अभी आगे नहीं बढ़ा था, लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था और उस समय हम लोग सोलो को पढ़ते थे और समझने की कोशिश करते थे। ऐसे अमेरिकी अर्थशास्त्री जिन्होंने एक उल्लेखनीय काम किया और उस समय 87 के दशक में उनको पुरस्कार मिला, 50 के दशक में उन्होंने काम किया और उस समय उन्होंने कहा था कि आर्थिक विकास की कुंजी तकनीकी नवाचार है, यानी टेक्निकल इनोवेशन इज ए की टू डेवलपमेंट या ग्रोथ। तो आज के संदर्भ में, भारत संदर्भ में अगर हम बात करें तो आज भारत में जो तकनीकी या इनोवेशन का दौर चल रहा है, ऐसे में मुझे सोलो बहुत याद आ रहे हैं और अब मुझे रिकॉल हो रहा है कि 87 में जो सोलो को हम लोग पढ़ते थे, 89 में जो सोलो को पढ़ते थे, आज के कालखंड में भारत में वो सोलो काम आ रहे हैं। साथियों, 1950 के दशक में रॉबर्ट सोलो ने एक गणितीय मॉडल दिया था। हालांकि मैं उस समय गणित में कमजोर था, आज भी गणित में कमजोर हूं, लेकिन गणित के उस फार्मूला के बीच में जो मूल तथ्य था उसको समझने की कोशिश करता था और आज मैं उसको रिकॉल कर रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है कि 1950 के दशक में सोलो ने गणितीय मॉडल विकसित किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कौन से कारक हैं और कैसे किसी देश के राष्ट्रीय विकास में योगदान दे सकते हैं। और 50 के दशक में अमेरिका में उन्होंने पारंपरिक जो ट्रेडिशनल थॉट थे या पारंपरिक जो आर्थिक सोच था उसके विपरीत जाकर उन्होंने दिखाया कि तकनीक की प्रगति की दर में, यानी तकनीक की जो डेवलपमेंट होता है उसकी प्रगति का दौर देखा जाए तो
उस दर में प्रगति पूंजी संचय, जो पूंजी का संचय होता है जिसको हम लोग सेविंग कहते हैं, और श्रम जो लेबर कहते हैं, उसके वृद्धि की तुलना में अधिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। यानी वो जो तकनीक की प्रगति होती है वो पूंजी का संचय और श्रम यानी कैपिटल और लेबर के मुकाबले में ज़्यादा तेजी से वृद्धि का द्योतक है। ये 50 के दशक में अमेरिका में उन्होंने कहा था, और आप देख सकते हैं कि अमेरिका में ये दौर, जो दौर आज भारत में चल रहा है, जो भारत आज नवाचार की बात कर रहा है, यह दौर 50 के दशक में सोलो ने अमेरिका को सुझाया था। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि विकास की दृष्टि से हम किसी देश से कितने पीछे हो सकते हैं। आज भारत उस काल के अमेरिका की तरह तकनीक पर जोर दे के आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए हमारे लिए सोलो इम्पोर्टेंट है। और हमको याद आ रहा है कि जब पढ़ते थे हम लोग तो 1957 में 1957 में एक लेख था जिसका कि हिंदी में मैं आम विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं कि तकनीकी परिवर्तन और समग्र उत्पादन के कार्य। उस लेख में सोलो ने कहा कि आर्थिक विकास का लगभग आधा हिस्सा यानी टोटल 50% ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, आधा हिस्सा पूंजी और श्रम में वृद्धि के कारण नहीं हो सकता, केवल इसके वृद्धि से नहीं हो सकता है। इसीलिए उन्होंने उस समय कहा था कि तकनीकी का नवाचार ही असली विकास की पूंजी है। और इसीलिए 60 के दशक में अमेरिका ने पूरे अध्ययन के माध्यम से, फोर्सफुली अध्ययन के माध्यम से, इफेक्टिव अध्ययन के माध्यम से उस समय के सरकारों को आर्थिक विकास को गति देने की तकनीक के लिए सोलो ने अनुसंधान और विकास में यानी इन्वेंशन, साइंस, टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में अधिक धन लगाने को राजी किया था। अब सोचिए, यही काम आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं कि पूरे देश में ये माहौल बना रहे हैं कि तकनीक या इनोवेशन के बगैर भारत आर्थिक वृद्धि को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, अमेरिका में जो काम सोलो ने अपनी सरकारों के लिए किया था, वही काम आज के अर्थशास्त्री या कभी कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका या अन्य देशों में जो जाते हैं, वहाँ के अर्थशास्त्रियों के साथ बैठ के ये सब बातें करते हैं कि कैसे अमेरिका ने विकास किया, कैसे यूरोपियन कंट्रीज ने विकास किया। वहाँ के अर्थशास्त्रियों से, सोलो से भी वो मिले थे और उस हिसाब से वो अपने देश में विकास की गति को तेज बढ़ाते हैं। साथियों, आज उस शख्सियत की मौत होती है 99 वर्ष में, जिसने अमेरिका को 50 के दशक में, 60 के दशक में तकनीक पर जोर देकर आर्थिक विकास करने पर, इनोवेशन पर जोर देकर आर्थिक विकास करने को मजबूर किया था और पॉलिसी फ्रेमवर्क में उसका योगदान था। और स्वतंत्र रूप से उन्होंने ये काम किया था, लेकिन कभी कभी सोलो और स्वान के मॉडल के नाम से भी जाना जाता है कि स्वान ने भी इस तरह के काम किए थे, लेकिन कुल मिला जुला कि ये सोलो के मॉडल के रूप में इसको पढ़ते हैं। और एक ऐसे आर्थिक मॉडल जिसमें कि किसी देश के जो इनपुट होता है उसकी तुलना में जो देश का आउटपुट होता है उसका विश्लेषण करते हुए सोलो दिखाई पड़ते हैं, जिसमें कहा जाता है कि जनसंख्या की वृद्धि, बचत, निवेश, पूंजी और मूल्य का जो ह्रास होता है, उसके साथ साथ तकनीक की प्रगति को भी उसमें शामिल करना चाहिए। और इसको कहते हैं हम लोग कि सोलो का जो मॉडल था, यह अर्थव्यवस्था गति से दीर्घकालिक विकास को ध्यान देता था। यानी लंबे समय में जो विकास अगर सतत करना है तो सोलो के मॉडल को अपनाना पड़ेगा। हमको लगता है कि आज ऐसे सक्सेस का निधन होने से उसके मॉडल पर चर्चा करना चाहिए। और क्या भारत सोलो के इस मॉडल को करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो हम देखते हैं कि भारत में भी तकनीकी उन्नति की बात हो रही है, सकारात्मक पहल हो रहा है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में, खास करके 2014 के बाद से आईटी, फार्मास्यूटिकल्स और नवीनीकरण ऊर्जा जो होता है, जो रिन्यूएबल एनर्जी की बात होती है, उस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी जो पहल है भारत में, इसका लक्ष्य ही है तकनीक में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना।
और यह सोलो के उस एकल मॉडल के साथ तालमेल खाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन चुनौतियां भी भारत में हैं कि भारत अभी भी अनुसंधान और विकास के जो बुनियादी ढांचे हैं, जो ट्रेंड लेबर या कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करने में अभी भी हम उतना सफल नहीं हो पा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल जो विभाजन है उसको पाटने में लगे हुए हैं। ये सब बाधाएं हैं। अगर इन बाधाओं को हम पार कर लेंगे तो जैसे अमेरिका ने 1960 के दशक में तेजी से प्रगति की, भारत भी इस दशक में प्रगति करते हुए जो प्रधानमंत्री 2047 की बात करते हैं, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की कगार पर हैं। इसलिए तकनीक और नवाचार की बात आज भारत में हो रही है। यही बात सोलो ने की थी। पूंज संचय की बात भी उस समय की थी। भारत ने भी आज घरेलू बचत और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है। और साथ ही साथ जो श्रम की घटती भूमिका है, यानी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर या अनट्रेंड स्किल्स लेबर है, उसकी जो घटती भूमिका है, उसको बढ़ाने के लिए कौशल विकास, स्वचालन विकास, अनौपचारिक क्षेत्र को औपचारिक बनाने की बात भारत में इस दिनों खूब हो रहा है। और ये सारे के सारे चीज 60 के दशक में इस 1987 में नोबेल प्राइज पाने वाला यह अर्थशास्त्री जिसका निधन कल हुआ है, उसने अमेरिका को सुझाया था। मैं ऐसे बड़े अर्थशास्त्री को वैश्विक मापदंड के आधार पर भारत में रहने वाले एक छोटे अर्थशास्त्री की हैसियत से नमन करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ कि कोई भी अर्थशास्त्र, कोई भी विद्वान, कोई भी जानकार, कोई भी ज्ञान देने वाला, कोई भी क्वालिटेटिव चीज़ों को कहने वाला, कोई भी सकारात्मक बात को कहने वाला व्यक्ति कहीं भी अगर रहता है, किसी भी तरह सकारात्मक पहल करता है, तो उसका हमको स्वागत करना चाहिए। असल में यही ग्लोबलाइजेशन का असली स्वरूप होना चाहिए। इसीलिए जब भारत ने G20 में वसुधैव कुटुंबकम की बात की थी, तो जब पूरा गांव, पूरा विश्व एक विलेज है, तो पूरे विश्व में किसी भी एक बड़े अर्थशास्त्री या किसी बड़े व्यक्ति का निधन होता है तो हम उसके कार्यों पर हमको चर्चा करनी चाहिए और उस कार्यों को चर्चा करते हुए अपनी तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहिए। मैं रॉबर्ट सोलो को काशी की धरती से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। नमस्कार।